डूड उसके घर में एंटर करा एंड हम लोग गाड़ियां देख रहे हैं एंड तब हिट होना लाइक द मोमेंट वो हुआ ना 3, 2, 1 एक्शन, वहां से ना वो चीज थोड़ी हिट होनी शुरू हुई. आई वाज लाइक ओ फक डूड. ही सेड दैट नथिंग. मैंने आज तक कोई बुक नहीं पढ़ी, मैंने कुछ भी नहीं ना करा, पॉडकास्ट सुना. ही जस्ट ऑब्जर्व्ड द मार्केट. 9th एंडिंग गोइंग इनटू 10th. हाँ थोड़ा हमने ना यस एक से बेटर 2 वाला वो कर लिया था अडेप्टेशन. लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द पॉड, इंडिया's number 1 podcast. नंबर का दिल से नंबर 1 है भाई. 3, 2, 1 Clap. Nice. लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स. गर्ल्स नहीं, सिस्टर्स बोलो. ओके भाई, सिस्टर्स भाई, All ठीक है, सब Indians सिस्टर्स. are my brothers and sisters. ठीक है. हाँ, क्या हाल है सर जी? फर्स्ट क्लास भाई, फर्स्ट हमने क्लास. भाई बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट, फर्स्ट अप मेजर अप्स भाई, थैंक यू भाई फॉर द काइंड ऑफ सपोर्ट सही में फॉर द ब्रो, प्रीवियस पॉडकास्ट. क्रेजी ब्रो, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स दैट हम लोग ऐसा कमबैक कर लेंगे. मतलब वो था, क्या कहते हैं उसको, कि होप थी बट एक्सपेक्टेशन नहीं थी. होप तो हमेशा ही रही है. होप तो रहती है. होप तो हमेशा से रही है. होप तो लाइक since the day we started this podcast, this has always been there, that you know this eventually has to be the number 1 podcast that people listen to. True. But यार वो ये पता क्या, I mean like जब भी आज भी कोई भी मेरे से पूछता है ना कि भाई तुम लोगों ने पॉडकास्ट शुरू कैसे किया, the only thing I tell them is कि this is not actually a podcast, this is literally just 2 brothers catching up with each other. सही में ब्रो, वही तो करता है बस. और उसमें रैंडम टॉपिक्स आते हैं बीच में जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट्स इट. और मेरी कल इसी बारे में विनम्र से भी बात हो रही थी भाई. मतलब वो बोलता है, वो पूछा मुझसे कि यार ये कॉन्सेप्ट कहाँ से तुम लोगों का आइडिया है. आई टोल्ड हिम कि ब्रो, we don't do it for the sake of recording a podcast. We legit simply do it for the sake of catching up. Yes, for the sake of talking. yes. But anyway, on that note, ladies and gentlemen, welcome back to Two Peas in a Pod, your favorite podcast, the number 1 podcast in all of India. Yes, must take them by. Wherever you're listening, wherever you're watching, make sure you're doing your bit. Spotify, Apple Podcast में सुन रहे हो तो make sure तुम लोग रेटिंग दे देना बॉस. स्पॉटिफाई में अभी रेटिंग्स आ चुकी है, तो मस्त एकदम 5 स्टार रेटिंग. We are very close to 300 रेटिंग्स शायद. एंड भाई 1000 रेटिंग्स बिफोर माय बर्थडे, मेरा हो जाएगा बर्थडे कंप्लीट. तुम्हारे अलग ही होप्स है ब्रो. वही ना, होप क्या बोला था तूने शुरू में, होप है पर अरे नहीं बेंचो भाई, 382 रेटिंग्स है. व्हाट द फक भाई, अब तो 2000 रेटिंग्स बिफोर माय बर्थडे. 400 करवा दो गाइस, 400 ठीक है. But भाई crazy bro, I was so surprised by the response that we got on YouTube. Like actually crazy. We've hit 5k subscribers on YouTube, which is not that big a deal. YouTube में that's pretty crazy. YouTube में पॉडकास्ट में मेरे व्लॉग से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं ब्रो. Unlucky bro. All good. Anyway, क्या चल रहा है ब्रो? कुछ नहीं ब्रो, मैं तो भाई वीडियोस वगैरह पे फोकस करता हूँ आजकल काफी. एंड काम वगैरह काफी एक्सटेंसिव है. वी वर इन दिल्ली जस्ट अ व्हाइल बैक फॉर अ क्रेजी प्रोजेक्ट. बहुत मजा आया. सो बहुत क्रेजी प्रोजेक्ट था भाई. Like I'll start फिर, you carry on. Yes sir. You carry on. Like this, neither of us, like neither me nor Raghav, we didn't expect the podcast to be that big, the podcast project to be that big. हमें था कि हाँ चलो ठीक है, it's a regular podcast, we'll go, we'll record, we'll set up like crazy and we'll do it. Yes. But once you were there, भाई तब हिट होना शुरू हुआ ब्रो. तब हिट होना like the moment वो हुआ ना 3, 2, 1 एक्शन, वहां से ना वो चीज थोड़ी हिट होनी शुरू हुई. आई वाज लाइक ओ फक डूड, ये तो थोड़ा लेजिट हो रहा है बाबा. So for context, we helped produce a podcast of Raj Shamani with Ashneer Grover, the co-founder and managing director of भारत पे. बहुत मैसिव, जो शार्क टैंक इंडिया में जज भी था भाई. क्रेजी पॉडकास्ट एंड क्रेजी पर्सन ऑल टुगेदर ब्रो. उसका घर जाके लाइक रियलाइज हुआ कि अमीर होना क्या होता है. ब्रो डूड उसके घर में एंटर करा एंड हम लोग गाड़ियां देख रहे हैं एंड बेंचो, फिर ऊपर जाते हैं. उसका क्रेजी एक चीज रियलाइज हुई, उसको देख के एक चीज रियलाइज हुई कि जितना उसके लिए छुट्टा है ना, उतना हमारा घर पे कर्जा है. भाई एक्चुअली ब्रो, इट्स सैड बिकॉज इट्स ट्रू. बस वही है, बहुत बेटी है. बट जोक्स अपार्ट, काफी बहुत फन था, बहुत फन एक्सपीरियंस था. एंड honestly the conversation as a whole was so insightful bro. मतलब भाई I mean especially in today's date, it is very difficult to find people who
हुर मुंह फट जेन्युइन. सही में भाई, सही जो दिल में वो मुंह में. सही में. And that is something I saw about Ashneer. You know, True. I'm yet to gain much knowledge about Shark Tank and all. You know, I've started watching it though. हाँ, मैंने भी शुरू कर दिया. हाँ, मैंने भी भाई ये podcast देखने के बाद I'm like fuck dude. Podcast recording मैंने कहा अब तो देखना पड़ेगा. Interesting. बहुत interesting है. But वही था यार. I mean like, dude, the way the conversation went, भाई, really, मतलब it gave me such a beautiful insight on the fact that there is still room for genuine people. सही में. There is still room for genuine people. And मतलब I don't know, man, like of course, you know, all of us as humans, we make mistakes, we fuck up. ये सबका होता ही है boss. But dude, that guy was genuine, man. True, bro. Whatever that guy was at his heart, he was वही बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था ब्रो. एंड दैट्स एकदम भाई बहुत रेयर होती है वो क्वालिटी आजकल लोगों में. एंड ब्रो काफी मजा आया भाई. द अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट गाय हैड विदाउट रीडिंग एनीथिंग भाई. मतलब देयर इज अ पॉइंट इन राज का पॉडकास्ट वेयर ही आस्क्स अश्नीर कि आपने इतनी नॉलेज, क्योंकि उससे पहले उसने लाइक बहुत इंसाइटफुल नॉलेजेबल बातें करी, तो राज ने उससे पूछा कि भाई आपका ये राज ने पूछा उसके पीछे राज क्या है ये इंसाइटफुल नॉलेज वगैरह के पीछे. तो ही सेड दैट नथिंग. मैंने आज तक कोई बुक नहीं पढ़ी, मैंने कुछ भी नहीं करा, पॉडकास्ट सुना. हाँ, मैंने ना पॉडकास्ट सुना, पॉडकास्ट चलाने भी नहीं आते. ही जस्ट ऑब्जर्व द मार्केट, केम अप विद प्रॉब्लम्स एंड फिर उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाले. एंड ब्रो वो क्रेजी फिर परफॉर्म करे मार्केट में भाई. लिटरली भाई तुम लगा भाई जब क्या भाई कितना ही फाउंडेड भारत पे जो मतलब. एंड अबे पता है अच्छी चीज़ क्या है? The thing is that मैं थोड़ा बहुत स्टार्टअप्स वगैरह के बारे में भी बात करूंगा. तो बेसिकली भारत पे एक ऐसे टाइम पे आया था जब पेटीएम, फोन पे वगैरह उससे पहले आ चुके थे मार्केट में. yes. So it was all he was already entering into a market which was फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं था उस पे. बट द थिंग इज दैट पेटीएम वगैरह ने लोगों को सिखाया कि क्यूआर कोड स्कैन कैसे करते हैं पेमेंट्स करते हुए. अश्नीर ग्रोवर ने वो क्यूआर कोड्स हर दुकान में लगवाए भाई. Ashneer Grover went one step ahead. See, what he did different with BharatPe was, what BharatPe did differently was that it went door to door to those people who didn't quite have knowledge about all of this. True. और उनके simple कर दिया वो पूरा process. Yes, who felt that all of this is too big a hassle. True. So why was BharatPe successful? The only reason behind that was that it was solving a very, very big problem statement, and the problem statement wasn't digitalizing currency. It was solving this convenience problem. सही में true. लोगों के दिमाग से ये मर्चेंट और कंज्यूमर के बीच में वो कन्वीनियंस करनी थी बस सॉल्व. लोगों के दिमाग से ये इंप्रेशन हटाना कि बॉस ये तो सिंपल है यार, तुम लोग क्या सोच रहे हो इसके बारे में. ट्रू. एंड ऑफ कोर्स फिर उसके बाद उस पे वो 12% rule लाना and then the post pay factor as well. Bro, brilliant stuff भाई. Brilliant stuff. The thing is he didn't stop. Brilliant stuff. Although भारत पे के साथ उसने इतना कमा लिया होगा at this point that he doesn't need to come up with more businesses, more startups. Seriously, but man doesn't stop भाई. फिर he came up with post pay, came with the 12% club, massive dub bro. It was nice भाई. Although भाई 12% club is also quite वो यार interesting. वो बहुत तेरे को पता है? नहीं मतलब इतना समझ नहीं आया मेरे को, थोड़ा बहुत तेरे को बताता हूँ. Like from what I gained about, ये हुआ पता है साला, मैंने पॉडकास्ट से पहले मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी. पॉडकास्ट देख के इतना क्यूरियोसिटी हो गई. इतना क्यूरियोसिटी हो गई. आई वाज लाइक डूड इसके बारे में तो पता करना है, ये करना है, वो करना है, देखना है. तो 12% क्लब इज बेसिकली दिस. वो ये बोलते हैं कि भाई तुम्हें बैंक से रिटर्न मिल रहा है 4%, 6%, पर बैंक इंटरेस्ट ले रहा है 10%, 12%. यहाँ पर दोनों चीजें तुमको 14%, 15%. तो वो कह रहे हैं कि भाई तुम लोग ये देख लो भाई, यहाँ पर दोनों चीजें तुमको 12 मिलेगी. तुम अगर वही ब्रो बहुत ब्रिलियंट आइडिया है. उसने उस चीज को पॉडकास्ट में एक्सप्लेन भी करा कि जैसे उसने डूड वो बंदा विदाउट रीडिंग एनीथिंग, विदाउट लाइक ये चीजें तुमको साइकोलॉजी पढ़ने के बाद आती है. उस बंदे को सिर्फ ऑब्जर्व करने के बाद आ गई. वो बंदा बोलता है कि लोगों के दिमाग में ये चलेगा दैट दे विल एट फर्स्ट बोरो द मनी एट 12% इंटरेस्ट. तो उनको लगेगा दैट इट्स नॉट दैट बिग अ डील क्योंकि नेक्स्ट मंथ मैं उतना ही मनी इन्वेस्ट करके 12% रिटर्न्स ले सकता हूँ. तो लोग हिचकिचाएंगे नहीं वो चीज बोरो करने से पहले या फिर लेंड करने से पहले, क्योंकि उनको पता है कि 12% लेन देन होना है. बट फिर ऑब्वियसली वो तो एक बहुत ब्रॉड पिक्चर है, उसके पीछे क्या क्या है वो चीज तो खैर जो भी है. बट बढ़िया था भाई. आई मीन लाइक सेटिंग अप
that particular set, you know, the set for the podcast was also fun, bro. Like, there is so much that people don't get to know about, like in the process of all of it. मतलब एक कहानी बता दो. So कहानी क्या मतलब उसी का. So we were supposed to meet Raj at 6:30. Like our plan was to start setting up at 6:30. 6:15 पे Raj calls and says कि भाई माइक स्टैंड नहीं है. माइक्स है, माइक स्टैंड नहीं है. वो तुम दो बंदे खड़े कर दो, ऐसे पकड़ लेंगे वो माइक नीचे. हाँ. एंड वो मेरे को बोलता है कि तूने लिस्ट बना के नहीं दी. मैं कहा भाई इतनी भंडी में तो मैं रहता नहीं, तो मैं लिस्ट बना के ला दूं. ठीक है, माइक स्टैंड लेने जाने से पहले मैंने लिस्ट चेक करी कि मैं कहा भाई लिस्ट में लिखा सबसे ऊपर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हो, माइक 2. और ठीक है, स्पेसिफाई भी करवा, माइक 2, माइक स्टैंड 2, XLR केबल्स 2. अबे यार, बट फिर बढ़िया था भाई. मतलब उसी समय फिर भाग दौड़ के भाई went to buy 2 new mic stands. 2 नए माइक स्टैंड लिए ब्रो. 2 नए माइक स्टैंड लिए दिल्ली में. फिर वापस आए, फिर 2 ऑटोज में सारा सामान भर के we went all the way to Ashneer's place. वहाँ पे ये लोग पीछे पीछे आ रहे थे and I got down, और मैं घर में भी नहीं उतरा. And I legit had to carry so much, bro. They were घसीट के ला रहा है सारा का सारा सामान ब्रो. 2 गोडॉक्स की इतनी बड़ी लाइट्स 200D वाली. एंड उसके बाद भेजो उसके पास 2 लाइट स्टैंड्स. फिर उसके बाद क्रेजी हो रहा है. 2 ट्राइपॉड के स्टैंड, अपना खुद का बैक कैमरा बैग, अपना खुद का कैमरा जो ऐसे पकड़ा हुआ मैं भाई. और मैं उठा के ला रहा हूँ, मैं तभी भी उठा के ला रहा हूँ. ये बंदा ला रहा है. अबे ये थोड़ा दूर था मेरे से, और ये मेरे को कॉल करता है, बोलता है भाई मैं मैक्स के सामने खड़ा हूँ कि मैं मैक्स के सामने खड़ा हूँ. तो मैं बोलता हूँ अरे भाई मैंने हाथ उठा रखा है, आजा ना. कहता बहन के लौड़े सामान पड़ा है इतना सारा, मैं कैसे आऊं. मैं वहां जाता हूँ, वो मैक्स हॉस्पिटल के सामने ऐसे खड़ा हुआ है और सारा सामान नीचे पड़ा हुआ है, उठा. और उसके बाद एक और स्टोरी हुआ दैट वी बेसिकली नीडेड AA बैटरीज फॉर दैट शूट. ठीक है, उस माइक के कंडेंसर के लिए AA बैटरी चाहिए थे. एंड द थिंग वाज, पता नहीं अब ये अमीर लोगों के घर में कुछ होता होगा, आई एम नॉट श्योर, बट अश्नीर के घर में नेटवर्क बहुत क्लोज टू नथिंग था. अच्छा ऐसा था? हाँ ऐसा था. तो मैंने स्विगी से इंस्टामार्ट से ऑर्डर करे AA बैटरीज, एंड वो लोकेशन ही नहीं ले पाया वहाँ की. उसने मैं कहीं और की लोकेशन ले ली. हाँ यही तो बीटी हुई. तो वो स्विगी वाला बंदा इंस्टामार्ट का, वो उस लोकेशन में पहुंच गया कहीं और ही. एंड मैं देखता हूँ कि वो लोकेशन पे पहुंच रखा है. फिर वो मेरे को कॉल करता है, वो कहता है कि भाई हम लोकेशन पे. मैंने कहा आप घर के बाहर तो हो नहीं. तो बोलता भाई आपने पता नहीं कौन सी लोकेशन डाल के. मैंने कहा बेंचो तेरे को गाना था ये वो. सो मैं तो वो कहता है भाई अपनी लोकेशन आप भेजो मेरे को. तो मैंने उसके नंबर पे वो बाहर जाके घर के लोकेशन भेजी जो एग्जैक्ट थी. एंड वो बहन का लोड़ा पता नहीं कहाँ पहुंच रखा. कॉल करके बोलता भाई मैं नहीं आ रहा, आप कंपनी से बात कर लो. अबे हाँ आप स्विगी वाले से बात कर लो, मैं नहीं आ रहा. मैंने कहा क्या तू AA बैटरी अपने पास रख लेगा. बोलता मैं कंपनी से बात कर लूंगा, आप भी कंपनी से बात कर लो. मैंने कहा बेंचो मेरे को नहीं करनी कंपनी से बात, मेरे को चाहिए बैटरीज अभी. ऊपर हो रहा है शूट अश्नीर ग्रोवर के साथ. ठीक है, उसको और जस्ट फॉर कंटेक्स्ट ऊपर शुरू हो चुका है भाई. मेरे को ऊपर से कॉल कर रहा है कि भाई आजा 5 मिनट हो गए. मैंने कहा भाई मैं जरा स्विगी वाले को झाड़ रहा हूँ, उसके बाद आता. तो मैं स्विगी वाले को बोलता हूँ भाई प्लीज अर्जेंट है, आजा अभी AA बैटरीज दे दे, मैं तेरे को बाद में एक्स्ट्रा पेटीएम कर दूंगा. ठीक है. नाउ दैट वाज अ बेट. वो बेट था, मेरे को नहीं पता था कि वो लाइक जेन्युइनली ले लेगा. बट जो भी है वो आता है 5 मिनट बाद, वो मेरे को AA बैटरीज पकड़ाता है. मैंने कहा कि मेरे पास आपका नंबर है, मैं बाद में आपको पेटीएम कर दूंगा 50 रुपये. बोलता ठीक है. तो वो सब हुआ. फिर बड़ी मुश्किल से एकदम शूट के लाइक ऊपर राज और अश्नीर बैठ रखे हैं, मैं लिफ्ट से ऊपर आ रहा हूँ, मैं AA बैटरीज पकड़ा रहा हूँ एवरीडे की. और पता है पॉडकास्ट के शुरू में वो टुन आवाज भी है, वो इस लौड़े की आवाज है. ये लिफ्ट से आ रहा था ऊपर. तो इतनी बीटी हुई. और उसके बाद लाइक पॉडकास्ट हुआ, सब खत्म हुआ, और रात को मैं बस स्टैंड पहुंचता हूँ वापस देहरादून आने के लिए. एंड मेरे को आता है, रुको, उस बंदे का मैसेज. वो स्विगी वाला भूला नहीं भाई, वो स्विगी वाला नहीं भूला. अरे भाई वो फैन का लड़ा. ये देख आप पेटीएम कर रहे थे मुझे, दिमाग खराब कर रहा भाई. उसने फिर मैंने उस बेचारे को कर दिया फिर 50 रुपये पेटीएम. मैंने कहा भाई तू इन टाइम्स ऑफ अर्जेंसी आया है, सो आई विल लेट दिस गो. कोई नहीं भाई. क्रेजी शिट यार. गुड डे इट वाज. सही में मजा आ गया भाई कसम से. एनीवे वैलेंटाइंस डे इज कमिंग भाई. अरे आज क्या डेट है? रुको
ओ मैं 12th है यार, 12th है परसों है भाई, ये तो जल्दी आ ये मतलब ये आई हैव वेरी वेरी कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स अबाउट वैलेंटाइंस डे. ठीक है, मतलब लोग बोलते हैं कि मतलब ऑफ कोर्स यू नो ये प्रथा चलते आ रही है काफ़ी टाइम से कि भाई वैलेंटाइंस डे है, you have to do something special for your significant other, this and that. So I have two opinions going on into this. ठीक है. One is कि भाई why do you need one day out of the entire fucking year to celebrate love? वो हर डे के लिए, हर डे, मदर्स डे, फादर्स डे, ये हर किसी. But then I also believe this कि हाँ चलो ठीक है यार, तुम पूरे साल तो करो, तुम प्यार करो, everything regular is happening, but why not go for some old school stuff and really believe in all of this and make the little things count for your significant other? True. वो चीज होती है. अबे just do something like cross the line थोड़ा, मतलब वैसे cross the line ही please. हाँ कि राघव ने बोला था cross the line, तो मैं कर रहा हूँ cross the line. अबे यार do something out of the box for once, ठीक है? Yes, please. Consent matters, okay guys, please. Cross the line, बोल रहा हूँ मैं. Cross the line, man. But हाँ यार, वही पता है क्या? Like this is what eventually matters as well. Like efforts, bro. Efforts in relationships. I genuinely believe it's really efforts and communication. सही बात है. अबे दैट तो ये तो बहुत हिट्स टू क्लोज टू होम. ऑल ऑफ दिस टू भाई, ये दो रिमार्क्स मैच कसम से. I mean like 2021 was भाई वेरी बिग रोलर कोस्टर, reminder, वेरी बिग रोलर कोस्टर. 2020 तो जो भी है, बट मैंने एक चीज रियलाइज करी है दैट लाइक ऑल ऑफ दैट व्हाट हैपेंड इन 2021, जो भी उसके लैटर हाफ में हुआ है, मेरा मतलब पर्सनल पर्सपेक्टिव है that I like for now wouldn't prefer making my relationship, if any, public. समझ रहे हो? अब मेरे पता क्या, मैं वो चीज़ प्रेफर नहीं करता हूँ, पता नहीं. लाइक आई लव सीइंग रिलेशनशिप्स ऑन द इंटरनेट, लाइक वो तुम लोग बता रहे हो कि ये है वो है, जो भी है, इट्स गुड, आई एम हैप्पी फॉर यू, बट एट द सेम टाइम आई जस्ट डोंट थिंक दैट आई वुड लाइक टू डू समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आई हैव सीन व्हाट हैपेंस इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट. यस ब्रो, यस. एंड वो चीज़ बहुत शिटी है, क्योंकि द इंटरनेट डज नॉट केयर. इंटरनेट को फर्क नहीं पड़ता ब्रो कि तुम्हारे पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. दे डोंट गिव अ शिट. वो उनको बस मनोरंजन चाहिए, उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए ब्रो. एंड सो ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है दैट इट्स ऑल फन एंड गेम्स अंटिल थिंग्स गेट अगली फॉर योर पर्सनल लाइफ, एंड फिर पब्लिक नहीं छोड़ती तुमको. यार पता है क्या, इस पे आई मीन दिस इज समथिंग विद यू एज वेल. ये मेरे को पता है, ये तेरा भी पहले यही पर्सपेक्टिव था कि अगर कुछ है, जैसे तुम अपने अचीवमेंट्स के बारे में शो ऑफ करते हो, तो ये भी तो अचीवमेंट है, इसके बारे में भी शो ऑफ करो. ये मेरा भी पहले यही. हाँ, दिस वाज मी एज वेल. बट देन इवन आई हैड द सेम रियलाइजेशन हिट मी दैट ब्रो, आज वक्त अच्छा है. You're celebrating everything good, you're putting everything out there good, but what if tomorrow things don't work out for whatever reason, for whatever reason it may be. Life बहुत uncertain होती है. For whatever reason it may be. How are you and your significant other answerable to all of these people? वही bro, अबे वो चीज़, अबे क्योंकि some people just take it too personally वो relationship. जैसे डेविड डोब्रिक, लाइजा, अगर आपको पता होगा, वो बहुत क्यूट कपल थे, बहुत क्यूट कपल थे. एंड जब वो ब्रेकअप हुए तो उनको पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनानी पड़ी है यूट्यूब पे डालने के, एक्सप्लेनिंग द पब्लिक हाउ दे हैव ब्रोकन अप एंड दे कांट, लाइक उसके रीजंस वगैरह सब. एंड आई डोंट थिंक दैट दे शुड बी आंसरेबल टू एनीबॉडी फॉर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग. बट उनको वो चीज करनी पड़ती है, बिकॉज उनको पता है कि अगर वो अचानक से बात करना बंद कर देंगे, ये कर देंगे, तो ऑडियंस नोटिस करेगी और फिर वो उसका बहुत बड़ा डील बनाएगी. अबे वो चीज़ भी तो होती है, बहुत होती है. जैसे शॉन मेंडेस कमीला का शायद ब्रेकअप हुआ अभी रिसेंटली, एंड बस लोग थ्योरीज बनाए जा रहे हैं ब्रो कि शॉन ने चीट किया होगा, कमीला तो गॉडेस है. People don't have any fucking thing to do. सही में भाई, like कि हाँ चलो उन्होंने ब्रेकअप किया ना, मैं सोचता हूँ बैठ के कि क्या ब्रेकअप किया होगा, क्यों ब्रेकअप किया होगा, क्यों? क्योंकि चाचा ने मेरे को आके बताया है कि मेरे को कमीला छोड़ के चली गई, अब मैं क्या करूँ? भोसड़ी के बैठ ना चुपचाप, अपनी लाइफ में फोकस कर, लौड़ा. खुद बिचले से बेंचोद भाई.
ऑन अ जेन्युइन नोट दिस इज नॉट फ्रॉम वन साइड, ये दोनों साइड की बात है. उधर की साइड भी बैठी हैं और इधर की साइड भी बैठे हैं. दोनों पार्टीज में बैठे लोग जो कह रहे हैं कि नहीं शॉन गॉड है, वो कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता, कमिला गॉडेस है, वो कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती. भाई उनको पब्लिक नहीं करना, तुम अपने काम से काम रखो भाई. उनकी रिलेशनशिप तुम्हारी लाइफ को क्यों अफेक्ट कर रही है? ट्रू भाई, ट्रू. जस्ट स्टफ लाइक दैट कि यार मैं बहुत सैड हूँ. क्यों? वो लोग तो ब्रेकअप हो गए. तू क्यों सैड है? हाउ इज दैट अफेक्टिंग यू? बट वही पता है क्या, I do realize this about myself कि चलो ठीक है, alright, people know that I have friends out there and you know I've ये वो जो भी है, but ये नहीं पता लोगों को कि what exactly is the real case scenario, because there is still a very thin line which is separating my personal and my professional life. True. And that is something that I really like now. बहुत सही है bro, बहुत अच्छा. I now know that there is this boundary that I don't want to cross at any cost whatsoever. Fair enough. ठीक है भाई. Of course, you know, I love to cater to my audience and no cap bro, मेरी audience काफी wholesome है. बहुत wholesome है. ठीक है. Agreed. People, my audience comes under that category of people who do understand, and you know, in that category of people who wouldn't want to create any ruckus whatsoever. Still, having said that, there will always be people. True. There will always be people. So for those people, that thin line of difference is very necessary. That is true. बहुत. And I really do believe that that line of difference is there in your life as well. If not, it was, it now is. हाँ अब तो है bro वो. अभी It now is. हाँ अभी तो बहुत broad है वो line. और ये होना भी चाहिए. पता है क्या? There should always be one segment of your life, especially when your life is out there in the public domain. There should always be one segment of your life which is yet to reach the public. True. Which people don't have any clue about. True. ये हमेशा होना चाहिए. सही बात है. अबे वो अगर तुम सब कुछ ही पुट आउट कर दोगे पब्लिक में तो बचेगा क्या बेंचो जो तुम अपनी लाइफ के लिए रख रहे हो. Stuff like that. But ये यार बहुत देखे हैं मैंने, like especially during the entire pandemic, this and all, you know, I saw a lot of breakups really happening, man, and you know बहुत अगली होता है bro वो चीज. I mean, of course, you know, breakups, they are sad, bro. Breakups down the line, of course, that's like two people who are genuinely in love with each other, if they are parting. And the number one thing that I've seen in all of these cases, you know, the number one thing that tops the reason to all of these breakups, it's miscommunication, bhai. True, बहुत true है bro. वो communication gap create हो जाए एक बार तो वो बहुत बीटी कर देता है. देख, let's try to dive deeper upon to this topic. ये काफी अच्छा टॉपिक अपन लोगों ने टच कर लिया. ईगो भी आता है भाई. हाँ वो तो है ब्रो. ठीक है. और ऐसा नहीं, और पता है क्या, लाइक पीपल एसोसिएट ईगो टू बी अ वेरी मैस्कुलिन थिंग. नहीं, not necessarily वही. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बंदे में ही आ सकता है, बंदी में भी आता है भाई ईगो कभी कभी. ऐसा नहीं है. यू नो, देयर कैन बी अ वुमन वुड बी लाइक यार मैं क्यों बोलूं, व्हाई डू आई टेक दैट फर्स्ट स्टेप, रिगार्डलेस ऑफ देम बीइंग रॉन्ग और राइट. ट्रू. ये सिचुएशन आ जाती है भाई. हाँ वो तो है ब्रो. एंड दैट इज व्हेन इट एक्चुअली गेट्स अ लिटिल अग्लियर देन यू वुड expect it to be. True. Because अगर चीज तुम्हारे आंखों के सामने है ना, like let's take a very, you know, a very regular example. चलो ठीक है भाई, 3 साल से बंदे बंदी रिलेशनशिप में. ठीक है, 3-4 साल 5 साल ले लो, चलो ठीक है, 5 साल से बंदा बंदी रिलेशनशिप में. बट सडनली ड्यू टू अ सर्टन गैप, ड्यू टू अ सर्टन डिस्टेंस, दे आर नॉट एबल टू express the things in their heart and they're not able to put them onto the table. On the table, yes. The gap increases. वही हाँ, वो gap exponentially increase होता है. बंदा एक्सपेक्ट करता है कि जो मेरे दिल में है वो ये क्यों नहीं समझ रही है. True. और बंदी एक्सपेक्ट करती है कि जो मेरे दिल में वो ये क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है. एंड बोथ ऑफ देम दे डोंट नो दैट दे आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेसिंग. They're not talking about it. They're not talking about it. They're just assuming that there'll be this bubble that the other person will understand, the other person will peep inside of. But the other person has no space to. Why? Because he's expecting himself. She's expecting herself. ओ भाई साहब, भाई ये तो भयंकर बात कर दी भाई तूने. लव गुरु कोर्स 150 रुपए अभी पेटीएम करो, नया माइक लेना है. भयानक बातें कर दी ब्रो. बहुत नाइस ब्रो. ये बहुत ट्रू है भाई.
ये बहुत ट्रू है. Right, Like this is sometimes true. you just need to set your ego aside and talk about it. क्योंकि अबे पता क्या होता है, I feel that ये expectations and communication gap वाला सीन ज़्यादा इसलिए बढ़ा जाता है क्योंकि एक तो ये है कि the other person expects your significant other to like understand by default. True. by default वो understand, वो expectation रख के बैठ जाते हैं हम, जो कि untrue है, हमको नहीं रखनी चाहिए. The second thing is that you क्या कह रहा था यार, मेरे दिमाग से निकल गया. हाँ, and the second factor, भाई तू कर ले पहले. हो गया भाई, हो गया. And the second factor is that sometimes you just don't talk about stuff because you like assume that the other person would, you know, some way or the other feel bad Somehow about it. know it. हाँ, अच्छा, नहीं हाँ, ये भी वो है. चीज़ है. ये भी है. Know it वाला तो फैक्टर अलग है, बट दूसरा फैक्टर होता है that you don't talk about shit because you feel that you'll end up hurting somebody that you care about. Interesting. You're confused as to how that person would take it. But And वो चीज़ें पता है क्या होती है? वो चीज़ पता है what क्या you होती है? don't know in this situation is that not talking about it वही. is also hurting the other person. True. अबे and not talking about it ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या कर रहा है कि वो तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ पाइल अप हो जा रही है. And I have तो वो noticed this. तुम्हारे लिए तो affect कर ही I रही have है. noticed this so many times that people just like एक टाइम पे like not just with relationships, with friendships as well, चीज़ें पाइल अप होती जाती है and फिर एक छोटा सा भी एक ट्रिगर पॉइंट आया ना एंड हाथ खड़े हो जाता है फिर कि भाई अब नहीं. अब नहीं. एंड वो द थिंग इज दैट वो ट्रिगर पॉइंट इतनी बड़ी बात नहीं है, बट द फैक्ट दैट इतनी सारी चीजें उसके पीछे पाइल अप हो रखी है ना, वो चीज उसको पुश कर देती है बहुत ज्यादा. और फिर वो सारा पिछले का वो ना, वो सारा पिछले का वो सारा उस फिर एक ही ट्रिगर बार पॉइंट निकलता पे निकलता है. एंड दैट जस्ट मेक्स थिंग्स अगली ब्रो. that gets a little too toxic. वो टॉक्सिक हो जाता है बहुत. तो ये तो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा, लाइक नॉट विद जस्ट माई रिलेशनशिप बट विद माई फ्रेंडशिप्स एज वेल, कि या तो तुम बात करो उस बारे में, मतलब बात ही करो यार, फॉर द मोस्ट पार्ट बात ही करो, और कोई तो और तरीका है नहीं फॉर रियल. This is for all the guys who roam around with this very masculine thought saying कि भाई मैं तो बात नहीं करूँगा, मैं तो ये alpha. Listen bro, if you believe not having conversation is an alpha trait, you are the most beta male that I've ever seen in my fucking life. बेटा हो तुम. हाँ. But this is actually true. True है, yes, I agree. Being the one to clarify things, if not even clarify, but putting your perspective out there for the other person to know is the most alpha thing you can possibly do, because you're actually keeping being your the point. bigger person. You're being the bigger person in this case. True. You're being the person who's, if not trying to solve things, if not trying to make them better, but stopping them from getting worse at least. क्या बात है, बहुत सही बात है, बहुत सही बात है यार. तू भाई वैलेंटाइंस डे के राउंड पॉडकास्ट में पायत और शानंद का अलग रूप आगे निकल जाता है गाइस. Let's go. ये भाई क्रेजी ब्रो, मतलब भाई साहब बुक लिख दिया कर भाई, तो इस टाइम पे बुक लिख दे, लाइक वैलेंटाइंस डे के आसपास. It's true bro. बहुत ट्रू है, This is बहुत true. true है, बहुत true है. This is true. And लोगों को लग रहा होगा ना कि भाई मैं चलो बातें कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी बहुत सॉर्टेड. लौड़े का सॉर्टेड भाई. नहीं ब्रो, नहीं है सॉर्टेड. हर किसी की जिंदगी में you will enter into a situation where you won't be able to make a choice between how to initiate that conversation or if to initiate that conversation. True. That is when you have to actually remember this one fact that I said. कि भाई don't do it for making things better. Do it so that You they can don't stop get things. worse. You can stop things from getting worse. And one more thing भाई, बीच की लाइन में ना अटका नहीं रहना, बीच में लट के मत रहो. सही बात है. Either talk about it and get it done, True. or talk about it to give it a new start. This is for everyone, to give context, for everyone who's in that middle stage right now. For example, if you're yet to begin your relationship and you're a little confused, okay, or you're in that break wala phase where you're not able to figure out if that person is right for me, if this, that, but you are still having enough conversations, this and that, ye wo. True. You just have a talk about it, you go all in or you go all out. भाई पता है क्या, एक तो like one other thing that I really don't appreciate in a lot of people is that they expect the other person to be there the same way they were right after the breakup. हाँ वो तो होता है ब्रो, वो एक्सपेक्टेशन जाती नहीं इंस्टेंटली.
ठीक है. Although I totally understand everything about all of this कि हाँ चलो ठीक है भाई 3-4 साल 5 साल हो गए यार, और like that person was a very huge part of your life, but if you're putting forward this expectation, and this goes to both the scenarios, if you're putting forward this expectation, number one, or number two, if you're doing stuff out of yourself without any expectations, दोनों ही समझ रहा है, unnecessary है, दोनों unnecessary. अगर आगे वाला बंदा कुछ मांग नहीं रहा पर तभी भी तू कर रहा है या तू कर रही है, you are doing nothing but just prolonging that phase where the other person will try to move on. True, बहुत true. वो तो है. ये बहुत अगली हो जाता है बॉस. वो तो है ब्रो. बहुत अगली हो जाता है. On a more lighter note, have you had Valentine's Day experiences? हाँ bro, like पिछला Valentine's was my first Valentine ever, like in my entire life, which was. इससे पहले कुछ बकचोद नहीं करा कभी कुछ तो Valentine's Day पे? करा है. बताता हूँ. चलो भाई, देख 9th-10th में तुम्हारा भाई था थोड़ा प्ले बॉय. 9th में तो क्रेजी प्ले बॉय था भाई ये बंदा. भाई साहब 9th में तो भाई क्रेजी. 9th ending going into 10th, हाँ थोड़ा हमने ना यस एक से बेटर दो वाला वो कर लिया था अडेप्टेशन. भगो उससे पहले पूरी जिंदगी सिंगल राउंड. ठीक है, एक बारी हमने कहा कि भाई एक बारी में जरा थोड़ा करते हैं. यस इजी. उस समय घर से मिलती थी पगार महीने की 500. पगार मेरे को 300 मिलती थी गाइस, बाय द वे. हाँ, बिकॉज 4 साल छोटा हो ना मैं गाइस, तो मेरे को 200 रुपए कम मिलेंगे. तो घर से मिलती थी पगार 500. अब 500 रुपए में वैलेंटाइंस के लिए 2 बंदियों के लिए गिफ्ट कैसे लेने हैं भाई. यहाँ पे मैंने पुल ऑफ करा था मेजर अक्षय कुमार फ्रॉम गरम मसाला. क्या बात है. गरम मसाला देखो यार, अगर तूने नहीं देखा. अरे भाई क्रेजी मूवी है भाई. YouTube पे अवेलेबल है यार, YouTube पे अवेलेबल. अरे आई रिलेट टू दैट मूवी ऑन अ गॉड लेवल ब्रो. तो मैंने क्या किया, मैंने 5 अभी ये, या तो मेरे 2 रास्ते मेरे पास, या तो मैं लूँ वैलेंटाइंस के लिए एक गिफ्ट, और या मैं लूँ वैलेंटाइंस के लिए 2 गिफ्ट. पर 500 रुपए में भाई 2 बंदियों के लिए गिफ्ट कैसे लिया जाए? नहीं लिया जाए, है ना. मैंने लिया एक ही बंदी के लिए बड़ा अच्छा सा गिफ्ट, बहुत ही बढ़िया. ठीक है, मैं जाता हूँ उसको देता हूँ हैप्पी वैलेंटाइंस डे. बढ़िया मोमेंट, अच्छा मोमेंट. इस वाली से मैं 3 दिन में 3 बजे मिल रहा हूँ, दूसरी वाली से सेटिंग करिए रात के 7:30 बजे देहरादून के 2 अलग अलग कोनों में. मैं कहा जिससे भैया ठीक है, थोड़ा गरम मसाला फ्रॉम अक्षय कुमार फ्रॉम गरम मसाला. हाँ गरम मसाला फ्रॉम अक्षय कुमार बोला तूने. हाँ कोई बात है सुन ना. तो मैं बंदी को पकड़ाता हूँ, वो बढ़िया सा, ठीक है, बहुत खूबसूरत गिफ्ट. ठीक है, बंदी को पकड़ाता हूँ, वो देखती है, वो रोती है बेचारी. उस मोमेंट में मुझे थोड़ा गिल्ट तो हुआ, बट फिर क्या करे. लुक एट द बिगर पिक्चर गाइस, बिगर पिक्चर पे देखना पड़ता है ऐसे टाइम्स में. ठीक है, गिल्ट तो हुआ, पर मेरे को था कि भाई थोड़ा जल्दी निपटाते हैं, 7:30 बजे वापस भी जाना है. तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं भाई, ठीक है. बंदी के हाथ में गिफ्ट था. मैंने कहा पर मैं ये तेरे को अभी नहीं दूंगा, ये तेरा बर्थडे का गिफ्ट होगा, जिसमें मैं चाहता हूँ कि तू ये अपने साथ पूरी जिंदगी भर रखे. क्या बात है, क्या बात है. भाई उस समय ना ये सिग्मा सुग्मा तो अब आ गया है. सिग्मा तो उस समय डिफाइन हुआ था. ये है सिग्मा, उस समय चला था दिमाग में सिग्मा मेंटालिटी का गाना में भाई. बहुत बढ़िया. और बढ़िया. फिर ऐसा नहीं हुआ कि 7:30 वाली को दे दिया था मैंने. उससे भी ले लिया, उसको भी देखी, उससे भी लेके रख ही लिया था. मैंने कहा कि भाई if future no you get a chance for दो से better. भाई यार 9th में fun times. sad bro. sad मत बोलिए भाई, अगर देख ले फिल्म. टेनी में भाई बढ़िया यार. मेरे तो वैलेंटाइंस डे बड़े चूतिया रहे. मेरे को याद भी नहीं है मैंने कुछ करा भी आज तक. मैंने सिर्फ लोगों को करते हुए देखा है ब्रो. हमारे स्कूल में बड़े मैसिव डील होती थी लाइक वैलेंटाइंस डे पे. अरे भाई सब एसजे में तो भाई पता नहीं यार, वैलेंटाइंस डे के दिन मेरे 2 3rd फ्लोर में क्यों रुके रहते थे छुट्टी के बाद भी. पता नहीं भाई यार, पता नहीं. मेरे 2 दोस्त, मैं तो यार छुट्टी हो गया नीचे चलते हैं अब. पता नहीं यार घर चलते, वो 3rd फ्लोर में रुके रहे यार. पता नहीं क्या कर रहे थे. एक स्टोरी थी. बेसिकली मेरा दोस्त था, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज बहुत एम्बैरेसिंग स्टोरी है. तो वो देता है चॉकलेट, ठीक है, ओके, सिल्क, बिग सिल्क.
अपनी 70 रुपए वाली। हाँ पता नहीं कितने की थी भाई। उसने आज तक बेंचो हमारे साथ, हम शौरमा खाने जाते हैं 70 रुपए का, तब नहीं निकलते उसके पैसे। तो I've understood who you're talking about. तो हम लोग गए थे, स्कूल गए, उसने बताया कि भाई ये मैंने ले रखी है, इसको आज दूंगा चॉकलेट। तो ब्रेक टाइम में वो जाता है उस लड़की पे एंड वो उसको चॉकलेट देता है। एंड वो मीम देखा है तूने, द वर्स्ट शी कैन से इज नो। उसने नो नहीं बोला, वो भाग गई उससे। मैं वैलेंटाइंस डे के दिन उस बंदे को, अपने दोस्त को ब्रेक में उस लड़की के पीछे भागते हुए देख रहा हूँ विद अ चॉकलेट इन हिज हैंड, क्योंकि वो लड़की मना भी नहीं कर रही और फिर वो ले भी नहीं रही है चॉकलेट। तो फिर चॉकलेट हमने वो बाद में खुद खाई। It's just sad for him. ये सिग्मा का एग्जैक्ट ऑपोजिट है भाई। अरे एक और ऑपोजिट बताता हूँ। तो हाँ। मेरे 2 दोस्त है, ठीक है, एक कुशाग्र है और एक ऋषभ है। कुशाग्र था मतलब जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज है जो भी। तो कुशाग्र का एक लड़की पे क्रश था, उसने उस लड़की को चॉकलेट गिफ्ट की। चॉकलेट बहुत पसंद है उस लौड़े को, पता नहीं उसको लगता है चॉकलेट दे दूंगा तो मुंह में ले लेगी, पता नहीं मेरे को। चॉकलेट गाइस, चॉकलेट मुंह में ले लेगी क्या, क्रॉस द लाइन, ठीक है। तो वो बंदा अपनी जो भी क्रश को, क्लास 7th 8th की बात है, चॉकलेट देता है कुशाग्र, ठीक है। एंड वो बंदी ऋषभ की बहुत अच्छी दोस्त थी। ओके। तो सुबह को वो जाता है, कुशाग्र अपनी क्रश को चॉकलेट देता है। अब कुशाग्र ऋषभ भी दोस्त थे, तो ब्रेक टाइम होता है, वो ब्रेक टाइम में देता है। एंड फिर छुट्टी होती है, छुट्टी में कुशाग्र ऋषभ साथ में जाते हैं। एंड कुशाग्र देखता है कि जो चॉकलेट उसने अपनी क्रश को दी थी वो चॉकलेट ऋषभ खा रहा है। ओह नो, कुशाग्र के ही सामने। ओह नो, ओह नो। जस्ट भाई, अगर उस बेचारे का दिल इतनी बार टूटा है ना, इतनी बार टूटा है, ऑनेस्टली जस्ट सैड है ब्रो उसकी लाइफ, बट इट्स ओके, कोई नहीं, ऑल गुड भाई, ऑल गुड। भाई इससे सैड कुछ हो नहीं सकता वैसे, माँ कसम भाई। But anyway, on that note, any last pieces of advices that you would want to give to people? देखो, अगर तुम बिचलेस नहीं हो वैलेंटाइंस डे पे, तो तुम कुछ स्पेशल कर सकते हो अपने सिग्निफिकेंट अदर के लिए। कुछ कर सकते हो, लाइक थोड़ा वो है, क्लीशे है, बट जो भी है, you know, nothing to lose, nothing to lose, कुछ special, वही यार, वही, this is what it all comes down to, bro. Nothing to lose. If there's nothing to lose, why can't you take that step just for the sake of taking that step? Why do you have to rely on someone else's opinion who's saying कि भाई नहीं, एक दिन क्यों रोज होना चाहिए? अरे तू कल रोज करना, तू कर ही लेना, इस दिन से शुरू कर ले। सही बात है। But anyway भाई, good podcast bro, crazy भाई, बहुत मजा आया, काफी अच्छा, good discussion, बढ़िया भाई। अभी आप लोग मिलेंगे तुम लोगों से बहुत जल्द। Make sure you do your bit. सब्सक्राइब कर देना, make sure you're subscribing. Yes sir. If you're listening on Spotify, Apple Podcast, जो भी है, ये वो इधर उधर रेटिंग दे देना बॉस। 1000 रेटिंग्स बिफोर whatever जो भी है, तुम लोग अपना गोल खुद से बना लो, पर रेटिंग कर। Yes, चलो बाय, टेक केयर बाय, गुड नाइट, मस्त। Ladies and gentlemen, welcome back to Peas in a Pod. India's number 1 podcast। नंबर का दिल से नंबर 1 है भाई।